अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शेख अहमद ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख स्टॉक। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ, एक नए पैगाम के साथ मेरी तमाम बहन भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस में हमारी इसी तरह गपशप होती रहे और प्यारी प्यारी बातों का हमारे दरमियान तबादला होता रहे। मेरी जितने भी देखने वाले भाई बहन हैं, जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी ये पे, उनके लिए पैगाम भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप ना अपने तौर पे भी वीडियोस बनाया करें, अपने तौर पे भी कोई इस्लाह किया करें लोगों की, ताकि हमारे माशरे के लोग बेहतर हों, हमारे मुसलमान भाई कुछ समझे, उनके जो दिमागों को, जो सोच को जंग लगा हुआ है वो जंग उतरे और वो माशरे के लिए कुछ कर सकें। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं अपने माशरे के लिए, लेकिन अपनी नाअहली कह लें या अपनी सुस्ती कह लें, इस वजह से हम कुछ कर नहीं पाते। वरना अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा और बहुत खूबसूरत हुनर से नवाजा है और बहुत खूबसूरत दिमाग दिया है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी बात, अगर आप लोग इससे एग्री करते हैं या आपने अगर आसपास आपने देखा हो कि हम अपने मोहल्ले के ना, ख़ास तौर पे अपने मोहल्ले के, अपने आसपास के जितने भी घर होते हैं, उनके ना अपने मोहल्लेदारों की बेटी और बीवी पर खूब ज़्यादा नज़र रखते हैं कि वो कहाँ जाती है और कहाँ क्या करती है, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि माशरे का, हमारे मोहल्ले का, हमारे जो हमसाए हैं उनके बच्चों ने खाना खाया है। कभी नहीं देखा हमने कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया, या उनके हालात कैसे हैं, उनके पास स्कूल जाने के लिए बैग्स में किताबें हैं, कापियां हैं, पेंसिल है या नहीं है। हमने कभी भी इन छोटी छोटी ज़रूरतों का ना, अपने जितने भी ये गरीब हमारे बेशक दोस्त हैं, बेशक हमारे रिश्तेदार हैं, बेशक हमारे मोहल्लेदार हैं, हमने गरीब लोगों का कभी नहीं सोचा। हम सिर्फ़ अपनी हद तक महदूद रह गए हैं, हमारी ज़रूरियात सिर्फ़ हमारी हद तक महदूद रह गई हैं। अब आजकल हम कहते तो हैं कि हमारी अपनी ज़रूरियात नहीं पूरी होती। उसकी एक वजह ये भी है कि हम दूसरे लोगों के बारे में ना, दूसरे लोगों की, उनका भला करना भूल गए हम। पहले दौर में देखें, पहले दौर में नहीं होती थी इतनी ज़्यादा ज़रूरियत, जी रहे थे ना लोग ज़िंदगी। उनकी वजह यही थी कि वो अपने आसपास के लोगों का ना ख्याल रखते थे खूब ज़्यादा। तो मैंने जो मैंने चीज़ एक नोट की है ना, वो ये थी कि ना, जब एक दूसरे का वो ख्याल करते थे ना कि मैंने आज उसको कोई चीज़ दे दी, तो कल को फिर दोबारा मुझे ज़रूरत पड़ी ना, तो मैंने उससे कोई चीज़ मांग ली या उसने मुझे दे दी। तो इस तरह सिस्टम चल रहा था, पहले भी लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक मिसाल के तौर पे अब मैं बात कर रहा हूँ, बेशक वो बाइक शायद हो या ना हो, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है कि हमारे तो ये होता था कि अगर हमने कोई चीज़ दे दी ना किसी को, कोई ख़ास तौर पे ये होता था कि कोई आटा ले जाता था तो या गंदम ले जाता था, तो जब हमारे पास नहीं होती थी हम उनसे मांग लेते थे, वो हमें दे जाते थे। इस तरह ज़रूरियात पूरी होती रहती थी, चाहे कोई घर अमीर था चाहे कोई घर गरीब था। जब ये एक कह ले, आप बार्टर सिस्टम कह सकते हैं इसको, तो लेकिन ना उस तरह ज़िंदगी चल रही थी उस वक्त। सिर्फ बात ये नहीं कि चीज़ें लेने देने की, बात थी एहसास। तो जहाँ पे एहसास हो, जहाँ पे मोहब्बत हो, वहाँ खुदा की रहमतें भी नाजिल होती हैं। तो हमारे तो ज़्यादा ये होता था कि कभी उनकी बाइक मांग ली, कभी हमारे पास बाइक हुई तो हमने उनको बाइक दे दी। तो ये चीज़ें होती थी कि हम वो चीज़ें ना भूल चुके हैं। हम अब अपनी ज़रूरियात पूरी करने में लगे हुए हैं। हम कहते हैं कि हम किसी से कोई चीज़ मांगने न जाए, और अब तो वो लोग भी नहीं रहे। असल में लोग तो वही हैं, लेकिन उनकी सोच बदल गई है, वो सोच नहीं रही लोगों की। अब तो कोई किसी को चीज़ देने के लिए राज़ी नहीं है। उसके पीछे भी वो सही कुछ लोग अब जाके लोग समझदार भी मेरा ख्याल इसी वजह से हुए हैं कि अगर किसी को चीज़ दे भी देते हैं ना, तो वो चीज़ को ख़राब करके लाके उसके आगे रख देता है या उसको दे देता है, उसकी चीज़ ख़राब करके। ये भी ज़हमत नहीं करते कि अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है तो वो ठीक करवा के उसको वापस कर दी जाए। नहीं, कभी नहीं, ये सोचा ही नहीं उन्होंने, ना हमने सोचा, ना कभी कोई दूसरा बंदा सोचता है इस बारे में। सिर्फ हम लोग इस वजह से दूसरे लोगों से पीछे हट जाते हैं कि इसने मुझे कोई चीज़ नहीं दी। हम अपने अंदर नहीं देखते कि एक बार उसने मुझे कोई चीज़ इस्तेमाल के लिए दी थी, जब मैंने ख़राब करके उसको वापस दी थी तो उसका बनता ही नहीं फिर दोबारा मुझे देना। लेकिन हम ये छोटी छोटी बातें, अब ये बातें पता हर बंदे को है, हर बंदे के जहन में ये बातें हैं। मैं ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करना चाहता इस बारे में
कि अक्सर लोग यही समझते हैं कि ये तो जब भी ऐसी बातें होती हैं ना तो लोगों को याद आना शुरू हो जाता है कि हाँ ये काम करना चाहिए। तो फिर आपको क्यों याद आता है? जब कोई आपको याद ही दिलाता है। आप अपने तौर पे करें ना, देखिए अपने तौर पे आप इसी तरह मोहब्बतें बांटें आपस में, इसी तरह आपस में चीज़ लेने देने का निज़ाम रखें। ये ना कभी, इंसान तो नामुकम्मल है, किसी दूसरे इंसान के बगैर इंसान नामुकम्मल है। हम एक दूसरे के मोहताज हैं। हम कभी भी अकेले रह के अपनी ज़िंदगी को भरपूर और खुशगवार तरीके से कभी भी नहीं गुजार सकते। हमारी ज़िंदगी तभी खुशगवार बनेगी जब हम दूसरों के साथ कनेक्ट होंगे, और कनेक्शन हमारा बहुत अच्छा और मजबूत होगा ना, तब जाके हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। अगर हम अभी से सोच लें कि नहीं जी मैंने इसके साथ कोई चीज़ लेनी नहीं है, देनी नहीं है, या इनके घर आना जाना नहीं है, उसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, तो कभी भी नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी दूसरे इंसान के बगैर, आप किसी दूसरे बहन भाई के बगैर खुश रह सकते हैं। ये सोचना भी मत, ये गुमान भी मत करना। एक तो अपने आसपास के मोहल्ले के लोगों का खूब ज़्यादा ख्याल रखें, देखें गरीबों की, उनकी बेटी और उनकी बीवी पर नज़र ना रखें कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। आप उनके घरों के हालात पे नज़र रखें कि वो एक वक्त का खाना भी खाते हैं या नहीं खाते हैं, कहीं उनके बच्चे भूखे तो नहीं सोते, कहीं उनके बच्चे स्कूल जाते हुए उनके पास टिफ़िन होता है या नहीं होता है, उनके पास पेंसिल है, कापी है, किताब है या नहीं है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम इनको अपना लेंगे ना, अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, वो खुदा की रहमतें हम पे नाजिल होगी। हम चाहते हैं कि हर हमारे साथ भलाई हो, लेकिन हमें किसी दूसरे के साथ भलाई ना करनी पड़े। लेकिन वो रब कहता है कि तुम मुझे कर्ज़े हुस्ना दो, मैं तुम्हें डबल करके दूंगा। अगर आप रब के साथ तिजारत करेंगे तो कभी भी खुसारे में नहीं रहेंगे आप लोग। आपसे मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, नफ़रतें निकाल दें दिलों से। हमारा काम नफ़रत करना नहीं है। ख़ास तौर पे हम उम्मत मोहम्मदी हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की सबसे अफजल मखलूक हैं, अल्लाह ताला की सबसे प्यारी उम्मत हैं हम। तो हमें, हमारे दिलों में नफ़रत नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए भी होनी चाहिए। अगर है भी तो किसी के लिए वक्ती तौर पे करें, उसके बाद अपने दिल को साफ़ करें। दिल को जितना आप पाक साफ़ रखेंगे ना, इसमें उतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला की रहमतें इसमें नाज़िल होंगी। आप अपने दिल को नापाक रखेंगे, नापाक जगह पे तो कोई, कभी हम बैठे हैं कभी किसी गंदी जगह पे? हम इंसान हो के, अब तो जानवर इतने समझदार हो गए, वो किसी गंदी जगह पे नहीं बैठते। तो ये दिल को जितनी देर आप गंदा रखेंगे ना, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आएगी। इस दिल को जब साफ़ कर लेंगे, तब इसके अंदर रहमतों का नज़ुल भी होगा, इसके अंदर मोहब्बतें भी बढ़ेंगी, दूसरों के लिए मोहब्बत पैदा होगी, और हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, खूबसूरत प्यारी ज़िंदगी जीने के लिए ना दिल को साफ़ रखें, अपने सोच को बदलें, अपने दिमाग को साफ़ रखें। इसमें जितने भी मनफी ख्यालात आते हैं उन सब को फना कर दें, तबाह कर दें। जितने भी आपका पुराना मुस्तकबिल जितना भी है आपका, उसको भूल जाएं। अगर किसी ने कोई गलती कुताई हुई है तो माफ़ कर दें, दिल से माफ़ करें, और मोहब्बत के साथ रहें। खूब ज़्यादा मोहब्बतें भी बांटें, और अपने लिए खूब ज़्यादा मोहब्बतें कमाएं, और खूब ज़्यादा दुआएं लें दूसरे लोगों की। खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझे कोई सलाह देना चाहते हैं, मेरी कोई सलाह करना चाहते हैं कि भाई इस तरह की बात करनी चाहिए, या आपने ये बात गलत की है, या आप यहाँ पे गलत बोल गए हैं, या इस तरह आप बात करेंगे तो हमें बेहतर समझ आएगी। जिस तरह, यानी कि आप अपने तौर पे जो सलाह करना चाहें मेरी, अगर सलाह की नीयत से किसी भी बात करते हैं ना, तो वो बात समझ जाता है बंदा। अगर आप भी चाहते हैं ना, अगर आप मेरी सलाह करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर मेरी सलाह करें। जहाँ कहीं आपको मेरी बात को अच्छी नहीं लगती, मुझे बताएं, मैं अपनी गलतियों को दूर करूँ, ताकि मैं अपने मुसलमान भाई बहनों की खूब ज़्यादा रहनुमाई कर सकूँ, खूब ज़्यादा इस्लाह कर सकूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, अल्लाह ताला का अता किया हुआ जितना भी थोड़ा सा प्यारा सा इल्म है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी बात सुने, अगर आपके पास भी कोई प्यारी बात है तो मेरे साथ लाजमी शेयर करें। मैं भी तालिब इल्म हूँ, मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ, और आप भी अपने तौर पे अपने मुसलमान भाई बहनों की सलाह करें, उनको खूब ज़्यादा सिखाएं, उनकी खूब ज़्यादा इस्लाह करें, ताकि हमारा माशरा बेहतर हो। खुश रहें, आबाद रहें। अपने भाई को दे इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।